गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टिथ। ओके, टिथ। तो टिथ क्या है? अगर हम लोग बात करें टिथ के बारे में तो बोलते हैं टिथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, टिथ जो है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है ना। और हम लोग देखते हैं टिथ जो है वो हमारे बकल कैविटी के हाफ सर्कल जॉ में प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं टिथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। टिथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी। टिथ जो है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है ना। हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट जो है वो क्या है? टिथ है। ओके, हम लोग देखते हैं क्या कि टिथ जो हार्डेस्ट पार्ट है ये हार्ड क्यों होता है और देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले बोले कि टिथ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है ना। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग, क्रशिंग इट इज। हम लोग जो है वो दांत को जो है दांत का यूज जो है कटिंग करने के लिए, क्रश करने के लिए, किस फूड को, ये सब के लिए यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये हार्ड पार्ट है। ओके, ये जो है हार्डनेस इज ड्यू टू थ्री स्ट्रक्चर। टिथ हार्डनेस is due to presence of three structure। तीन स्ट्रक्चर जो है उसके प्रेजेंस होने के कारण टिथ जो है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। जो पहला पार्ट है उसका नाम है इनेमल। ओके, सबसे जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है? इनेमल। सेकेंड जो पार्ट है उसका नाम है डेंटाइन। थर्ड जो पार्ट है उसका नाम है सीमेंटम। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं कि टिथ जो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है ना। और ये जो है ये किसके कारण हार्ड होता है? इनामेल, डेंटाइन एंड सीमेंटम। अगर हम लोग बात करें कि दांत का, और दांत का अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो देखें कि ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है। तो चलिए हम लोग जो है वो टिथ का एक स्ट्रक्चर को जो है फॉर्म करते हैं। टिथ के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ये कहाँ प्रेजेंट होता है। हम लोग तो ये देख लिए कि टिथ सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। ये कटिंग, टेयरिंग, क्रशिंग है ना, ये सब के लिए यूज होता है। और हम लोग देखें कि ये हार्ड स्ट्रक्चर है बॉडी का। हार्ड क्यों होता है? तो तीन स्ट्रक्चर है ना। सबसे जो पहला स्ट्रक्चर है उसका नाम है इनेमल, दूसरा डेंटाइन और तीसरा जो है वो है आपका सीमेंटम। ये तीनों के कारण जो है वो हार्ड होता है। तो हम लोग एक दांत का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपली एक दांत का अगर हम लोग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें ओके, हम लोग देखते हैं कि ये दांत जो है इस तरह से जो है वो गम सभी बना रहे हैं है ना। ओके, और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो आया हुआ रहता है
ओके। तो टीथ का अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो सबसे जो पहला स्ट्रक्चर हम लोग बनाए वो क्या है, ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो हमारा इनेमल होता है। ओके। और इसके बाद जो है वो हमारा गया हुआ रहता है क्या, इसके बाद हमारा गया हुआ रहता है यहाँ से एक ब्लड वेसल्स गई हुई रहती है ना। यहाँ से क्या गया हुआ रहता है, ब्लड वेसल्स, मतलब एक यहाँ पे पल्प कैविटी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पल्प कैविटी। और ये पल्प कैविटी के अंदर जो है वो क्या मिलेगा, ब्लड वेसल्स। क्या मिलेगा, ब्लड वेसल्स। ओके। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लड वेसल्स। ओके। तो ब्लड वेसल्स जो है वो पूरा पल्प कैविटी पे ऐसे जो है वो फैला हुआ रहता है ना। ये हम लोग टीथ के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ये ब्लड वेसल्स जो है पूरा पल्प पे, हम लोगों को लगता है कि दांत में जो है वो कोई ब्लड वेसल्स नहीं गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टीथ में भी जो है वो ब्लड वेसल्स गए हुए रहते हैं। और आप देखिएगा कि इसी ब्लड वेसल्स यहाँ से जो है ये हमारा जो है वो डेंटाइन का लेयर है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया क्या, डेंटाइन का लेयर। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है वो पूरा ये जो है वो हमारा सीमेंट लेयर है। सबसे ऊपर जो लेयर दिखेगा वो अभी हम लोग लेवलिंग करेंगे तो देखेंगे। अभी जो मैं बना रहा हूँ वो क्या है, ये सीमेंटम है या सीमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ से जो है ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको पूरा जॉ बोन दिखेगा। यहाँ पे पूरा क्या दिखेगा, जॉ बोन्स। ये क्या देख रहा है जी, जॉ बोन्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं दांत जो है हमारा वो जॉ बोन्स में ही धंसा हुआ होता है। ठीक है। पूरा जो है दांत जो है हमारा वो किस में धंसा हुआ रहता है, जॉ बोन्स में। ठीक है। आप हम लोग देखते हैं कि हमारा दांत जो होता है वो थिकोडोंट होता है। थिकोडोंट मतलब कि ये जॉ बोन्स में धंसा हुआ रहेगा। चलिए तो हम लोग जो है वो देखें क्या कि टीथ जो हमारा वो कैसा होता है। ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है और सबसे जो हार्डनेस इसका है उसके पीछे रीजन क्या है, तो हार्डनेस के पीछे रीजन जो हम लोग देखें वो क्या है हमारा, वो है इनामेल। सबसे पहला लेयर इनामेल, दूसरा जो है वो है डेंटाइन। तो ये जो लेयर हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनेमल। ये क्या हो गया, इनेमल। और ये जो लेयर देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, डेंटाइन। ओके। ये क्या हो गया, डेंटाइन। और ये जो लेयर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीमेंट। सीमेंट या सीमेंटम। ठीक है। उसके बाद ये जो लेयर देखे आप इसको बोलते हैं हम लोग पल्प। ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। ओके। इसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। ओके। और पल्प कैविटी के बाद ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गम्स। ओके। ये क्या हमारा गम्स है। ओके ना। और हम लोग जो है ये जो देख रहे हैं ये जो बना है इसको बोलते हैं क्या, जॉ बोन्स। इसको बोलते हैं क्या, जॉ बोन्स। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो देखने को मिलता है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये जो टीथ का ये पोर्शन जो है ये कहलाता है क्या, क्रॉन। जो बाहर निकला हुआ रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉन। ये हो गया आपका नेक एंड ये हो गया आपका
रूट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रूट। और ये हमारे टिथ का स्ट्रक्चर है। हम लोग देखते हैं कि किसके कारण, इनेमल के कारण, दूसरा डेंटाइन के कारण, और तीसरा ये सीमेंट के कारण। ये 3 पार्ट के कारण जो है वो टिथ हमारा जो है काफ़ी हार्ड होता है। सीमेंट कहाँ मिलेगा, तो सीमेंट जो है वो आपको जॉ बोन में मिलेगा। ओके, सीमेंट जो है वो जॉ बोन में, और डेंटाइन ऊपर, इनेमल ऊपर। ऐसे भी बोला जाता है कि इनेमल सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है ना। इनेमल सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। जो दांत हम लोग को दिखता है तो सबसे बाहर जो है इनेमल का ही लेयर होता है ना। और उसके बाद जो उसके अंदर जो है वो डेंटाइन होता है। डेंटाइन के अंदर जो है पल्प कैविटी, और इसमें ब्लड वेसल्स गए हुए होते हैं। तो ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर गया हुआ रहता है कहाँ पे, पल्प कैविटी के पास। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो हमारा वो क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स, है ना। ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स कहाँ गया रहता है, ये आपका टिथ में। ओके, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है दांत का, ठीक ना। कितने पार्ट से बना हुआ है, 3 पार्ट हम लोग देख लिए, है ना। जो बाहर निकला होता है उसको क्रोन बोलते हैं, फिर जो मसूड़ा में धसा हुआ रहेगा उसको नेक, और जो जॉ बोन्स में एम्बेडेड रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रूट। तो ये हमारा टिथ का स्ट्रक्चर है। आप लोग इसको जो है वो कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग तो ये देख लिए कि हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, 3 पार्ट से बना होता है, तीन पार्ट के कारण ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो ह्यूमन का टिथ है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसी चीज़ को देखेंगे, है ना। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। हम लोग देखेंगे कि टिथ हमारा कैसा होता है। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं ह्यूमन टिथ, ह्यूमन टिथ। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन टिथ का तो ये कैसा होगा, ऐसे अगर हम लोग बोले तो हम लोग बोलते हैं कि टिथ अकर इन 2 सेमी सर्कल्स ओवर द जॉ, है ना। टिथ अकर इन 2 सेमी सर्कल्स इन जॉ। ओके, टिथ जो है हमारा वो 2 सेमी सर्कल जॉ में रहता है। अगर हम लोग अपने जॉ की बात करें, है ना, तो जॉ में जो है वो ऐसे ही रहता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इतना में टिथ रहता है, ठीक है। सेमी सर्कल बनाता है, पूरा जो है राउंड ऐसे करके नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कहाँ होगा, 2 सेमी सर्कल में होगा, माने सेमी सर्कल। सेमी सर्कल 2 क्यों वर्ड यूज किए, क्योंकि अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों जॉ में होता है, इसीलिए हम लोग बोले इसको कि टिथ अकर इन 2 सेमी सर्कल अपर मैक्सिलरी एंड लोअर मैंडिबुलर जॉ, है ना, मैंडिबुलर जॉ। ओके, तो हम लोग वही देखते हैं कि अपर जो है सर्कुलरली और लोअर जो है वो मैंडिबुलर जॉ में होता है। हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन टिथ आर सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, थिक्कोडोंट, है ना। ह्यूमन का जो टीथ होता है वो कैसा होता है, थिक्कोडोंट। थिक्कोडोंट का मतलब क्या होता है, थिक्कोडोंट। तो थिक्कोडोंट का मतलब होता है कि टिथ एम्बेडेड इन जॉ बोन सॉकेट, है ना। टिथ दांत जो हमारा टिथ एम्बेडेड इन जॉ बोन्स, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, जॉ सॉकेट। अगर दांत जो है वो हमारा जॉ बोन में एम्बेडेड रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, थिक्कोडोंट टिथ, ठीक है। तो ह्यूमन का टिथ जो होता है वो कैसा होता है, थिक्कोडोंट होता है। और क्या होता है, थिक्कोडोंट के साथ साथ डायफायोडोंट होता है। क्या होता है,
डायफायोडोंट। डायफायोडोंट का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि डायफायोडोंट है ना हैविंग 2 सेट ऑफ टीथ, है ना, क्या होता है, हैविंग 2 सेट ऑफ टीथ, 2 सेट ऑफ टीथ होता है। दैट इज मिल्क टीथ एंड एडल्ट टीथ। ओके, 2 सेट ऑफ टीथ होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, मिल्क टीथ, है ना, एक को क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, और एक को बोलते हैं क्या, एडल्ट टीथ, है ना, या टेम्पोररी टीथ और आपका जो परमानेंट टीथ। तो ये जो है डायफायोडोंट, है ना, हम लोग देखते हैं मिल्क और आपका जो है वो एडल्ट टीथ के साथ होता है। उसके बाद होता है बुनोडोंट, ठीक है, क्या होता है, बुनोडोंट। तीसरा जो कैरेक्टर है ह्यूमन टीथ का वो क्या है, बुनोडोंट। ओके, बुनोडोंट। तो बुनोडोंट का क्या कैरेक्टर है, अगर हम लोग देखें बुनोडोंट किसको बोलते हैं, हैविंग लो कस्प, ठीक है, जिसके पास क्या होगा, लो कस्प होगा। हम लोग देखते हैं क्या, हैविंग लो कस्प, ठीक है। और ये कस्प क्या होता है, तो आप देखोगे कि दांत जो होता है उसमें इस तरह से उठा हुआ रहता है ना, ये इस तरह से उठा हुआ रहता है, जैसे प्रीमोलर और मोलर एरिया में ये आपको दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कस्प। ये कस्प क्यों जरूरी होता है तो वो भी जान लीजिए। अगर हम लोग जो है इसको फ्लैट कर दें पूरी तरह से तो ये कभी फूड को क्रश करने का काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जो है उभार बना हुआ रहता है जो उसको क्रशिंग करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोले क्या, कि हैविंग कस्प, इसमें क्या होता है, कस्प होता है, ठीक है, और कस्प होता है दांत में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बुनोडोंट, ठीक है। तो ये बुनोडोंट होता है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि हमारा दांत जो होता है वो कैसा होता है, हेट्रोडोंट। ओके, लास्ट जो है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट आने की हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ, है ना, हम लोग देखते हैं क्या, हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ, जिसके पास एक टाइप से ज़्यादा टीथ हो, मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ। और अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो इन ह्यूमन अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, अपने बात करें, है ना, तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स हैव 4 टाइप ऑफ टीथ, 4 टाइप ऑफ टीथ। कितने तरह का दांत होता है, 4 तरह का। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें, अपना बात करें, है ना, तो हम लोगों में 4 तरह का दांत होता है। कौन कौन सा 4 तरह का है, अगर हम लोग देखें कि कौन कौन सा 4 टाइप है, तो सबसे जो फर्स्ट है उसका नाम है इंसीजर। ओके, इंसीजर। और इंसीजर का फंक्शन क्या है, तो इंसीजर किस लिए होता है, फॉर कटिंग। इंसीजर का काम है कटिंग करना, ये पहला हो गया। दूसरा जो है वो क्या है, कैनाइन। दूसरा जो है वो क्या है, कैनाइन। ये किस लिए है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं फॉर टीयरिंग, है ना, किसके लिए है, टीयरिंग के लिए। तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा जो टीथ है वो है आपका इंसीजर के नाम प्रीमोलर एंड फोर्थ जो टाइप है वो क्या है, मोलर। तो प्रीमोलर और मोलर का फंक्शन दोनों का सेम होता है। प्रीमोलर और मोलर जो है वो क्या करता है, ये दोनों जो है वो क्रशिंग करने का काम करता है ना। हम लोग देखते हैं कि दोनों जो है वो प्रीमोलर और मोलर जो है वो क्या करता है, ये क्रशिंग करने का काम करता है। तो फॉर क्रशिंग इसका फंक्शन क्या होता है, क्रश करना, चबाना, किसी चीज़ को जो है चबाना, पीसना, ये सब काम किसका है, आपका प्रीमोलर
और मोलर का। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग ने देखा कि ह्यूमन में जो है वो 4 टाइप ऑफ टीथ है, 2 सेट, एक तो परमानेंट और एडल्ट हो गया, और 4 टाइप ऑफ टीथ हो गया। कौन कौन सा? तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। अगर हम लोग देखें तो इंसीजर कहाँ होता है? इंसीजर जो है वो सामने फ्रंट में होता है, ठीक है। हमारा जो फ्रंट का टीथ होता है 4, वो इंसीजर होता है, 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल 8। ओके, जस्ट इंसीजर के बगल में, 4 के जस्ट बगल में दोनों साइड एक एक टीथ, वो क्या होता है आपका? वो कैनाइन होता है ना, जो नुकीला होता है, जिसका काम है चीरना। जैसे अगर आप मटन खाओगे तो इधर से ही हम लोग चीरते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? कैनाइन। उसके बाद जो हमारा पीछे का दांत होता है वो प्रीमोलर और मोलर। ओके, तो ये जो है टोटल हमारा जो है वो 4 सेट ऑफ टीथ होता है, 4 तरह का टीथ होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या? हेट्रोडोंट है। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ह्यूमन का टीथ जो है वो सेमी सर्कल्स में होता है, पूरा ये सर्कल नहीं बनाएगा। जब भी हम लोग टीथ देखते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ से जो है इंसीजर हो गया 1 2 3 4, एक कैनाइन, है ना, फिर जो है प्रीमोलर, इधर भी प्रीमोलर और प्रीमोलर, उसके बाद जो है मोलर, ठीक है। तो यहाँ भी मोलर। तो इस तरह से अगर देखें तो कितना हाफ जॉ में जाता है ना, और हाफ सर्कल बना रहा है, इसीलिए हम लोग लिखे क्या? सेमी सर्कल इन जॉ। और हमारा जो दांत होता है वो कैसा होता है? वो थिकोडोंट होता है। थिकोडोंट मतलब जॉ बोन में धंसा हुआ रहता है ना। अभी स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाए थे तो जॉ बोन के साथ ही बनाए थे। डायफायोडोंट यानी 2 सेट ऑफ टीथ होगा, एक मिल्क और एक परमानेंट। बोनोडोंट यानी कि क्या होगा? इस पे कस्प होगा, प्रीमोलर और मोलर में कस्प होता है, जो क्रशिंग करने में हेल्प करता है। जैसे आटा का चक्की अगर आप लोग देखे होंगे, गेहूं जहाँ पे पीसा जाता है, तो आप देखे होंगे कि उस चक्की में जो है वो उसको थोड़ा सा रुखड़ा बनाया जाता है ना। क्यों? ताकि गेहूं ढंग से पिसा सके। उसी तरह हमारे दांत में भी जो है वो उखड़ापन होता है, उसी को बोलते हैं क्या? कस्प, ताकि फूड जो अच्छे से क्रश हो सके। उसके बाद जो हेट्रोडोंट इक्वल टू कि हैविंग मोर देन 1 सेट ऑफ टीथ। तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन में ये 4 सेट ऑफ टीथ होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या? ह्यूमन का टीथ। अब इसी में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ, यानी कि डायफायोडोंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, है ना, और डेंटल फॉर्मूला को दिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो लिखते हैं किसको? मिल्क टीथ को, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेम्पोररी टीथ। ओके, सबसे पहले मिल्क टीथ। ओके, तो मिल्क टीथ जो है वो क्या है? हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो नॉन एज टेम्पोररी टीथ। इट इज ऑल्सो नॉन एज टेम्पोररी टीथ। इसको जो है हम लोग टेम्पोररी टीथ के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं इसको टेम्पोररी टीथ? क्योंकि आप जानते हो कि दूध का दांत जो हमारा वो कुछ ही दिन में टूट जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेम्पोररी टीथ। किस कारण से? क्योंकि ये कुछ ही दिन में, है ना, मिल्क टीथ जो हमारा वो कुछ ही दिन का मेहमान होता है, कुछ दिन में ये जो है वो क्या होता है? टूट जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको मिल्क टीथ। द फर्स्ट टेम्पोररी टीथ एपियर, द फर्स्ट टेम्पोररी टीथ एपियर between the age of 6 to 11 month। ये कभी भी 6 से 11 मंथ के बीच में ये कभी भी एपियर हो सकता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये एपियर होता है एज ऑफ 6 to 11 मंथ। ऑल टेम्पोररी टीथ डेवलप बाय एज ऑफ 2 ईयर। हम लोग देखते हैं ऑल टेम्पोररी टीथ
टेम्पोररी टिथ appear in age of 2 ईयर 2 साल के एज में सारा टिथ जो है वो अपियर हो जाता है। ठीक है, कब? तो 2 साल में, है ना। हम लोग देखते हैं देयर नंबर एज, है ना, देयर नंबर एज 20। ठीक है, जिसमें इंसीजर जो है वो आपका कितना हो जाएगा? तो इंसीजर हो जाएगा आपका 2 सामने, 2 ऊपर, 2 नीचे, है ना। तो इंसीजर टोटल जो है वो 4 हो जाएगा। इंसीजर टोटल जो है वो 8 हो जाएगा। इंसीजर कितना हो जाएगा? 8। कैनाइन जो है वो 4। प्रीमोलर जो है वो जाएगा 0 और मोलर जो है वो हो जाएगा कितना? 8। ठीक है, प्रीमोलर जो है वो मिल्क टीथ में आप देखोगे प्रीमोलर नहीं मिलेगा, है ना। हम लोग अगर देखें डेंटल फॉर्मूला, ओके, डेंटल फॉर्मूला, तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जो है वो थोड़ा डिफाइन करेंगे अपने ये से डेंटल फॉर्मूला को। डेंटल फॉर्मूला जिसमें हम लोग टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटल फॉर्मूला। तो टेम्पोररी टीथ में हम लोग क्या देखें? चलिए डेंटल फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या है? इट रिप्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ। इट रिप्रेजेंट arrangement of teeth in jaw। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ। जॉ में जो है टीथ के अरेंजमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है कौन? डेंटल फॉर्मूला। और इसमें जो है इट रिप्रेजेंट द टीथ ऑफ हाफ जॉ, है ना। इट represent the teeth of half lower jaw and half upper jaw। ठीक है, अगर हम लोग डेंटल फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बटे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इंटू 2 करते हैं, क्योंकि हाफ जो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये कितना को? ये इतना को रिप्रेजेंट करेगा, इधर को, तो इंटू 2 कर देंगे तो जितना इधर उतना इधर। तो इसीलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करके इसको जो है हम लोग इंटू कर देते हैं किससे? 2 से। और जितना लोअर जॉ में उतना अपर जॉ में, है ना। तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है क्या? डेंटल फॉर्मूला। देखिए, तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं क्या? मिल्क टीथ होता है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। मिल्क टीथ का भी डेंटल फॉर्मूला देखेंगे, डेंटल फॉर्मूला के आधार पे मिल्क टीथ का। तो डेंटल फॉर्मूला हम लोग क्या देखें कि हाफ लोअर जॉ को इंडिकेट करता है और ये जो है रिप्रेजेंट करता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ, और जिससे हमको पता चल जाता है सॉरी, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है नंबर ऑफ टीथ। ओके, तो हम लोग जो है वो देखते हैं कि कैसे लिखते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। तो हम लोग क्या देखते हैं? डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ में हम लोग देखें कि इसको लिखते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इंटू 2 कर दिए। 2 क्यों किए? तो हम लोग को पता है कि जैसे ये जॉ लिए, है ना, तो ये हाफ। तो अगर हम लोग देखें कि 2 इंसीजर इधर है तो 2 इंसीजर जो है वो आपको, जैसे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे 2 इंसीजर है, तो इंसीजर इंसीजर इंसीजर, तो यहाँ भी क्या होगा? 2 इंसीजर। उसके बाद अगर हम लोग देखें
कि यहाँ पे जो है वो क्या है, कैनाइन है, एक कैनाइन, तो यहाँ भी क्या होगा, एक कैनाइन होगा। अगर उसके बाद हम लोग देखें कि यहाँ प्रीमोलर है, जैसे अगर हम लोग इसमें बात करें मिल्क टीथ में तो प्रीमोलर नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है, मोलर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि मोलर कितना है यहाँ पे, तो मोलर हम लोग देखते हैं कि 2 मोलर यहाँ पे है, तो 2 मोलर यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जो डेंटल फार्मूला लिखते हैं, जितना लोअर जो उतना अपर जो में। चलिए, तो हम लोग डेंटल फार्मूला में क्या लिखते हैं, जैसे देखें अगर, तो मिल्क टीथ में इंसीजर कितना है, अपर, अगर मान लीजिए अपर जो है तो अपर जो में 2 इंसीजर, कैनाइन कितना 1, प्रीमोलर कितना 0 और मोलर कितना 2। तो इसको हम लोग जो है उतना ही लोअर जो में, तो 2 1 0 2 इंटू कर देंगे किससे, 2 से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया, 2 1 3 और 2 5, 5 इंटू 2 बटे 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 अपर जॉ एंड 10 लोअर जॉ। तो टोटल टीथ हो जाएगा कितना, 20, है ना। तो नंबर ऑफ टीथ भी निकाल लिए और कितना कैनाइन है, कितना इंसिजर है, कितना प्रीमोलर और कितना मोलर, ये भी निकाल लिए किससे, डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ से, है ना। तो डेंटल फॉर्मूला जो है वो टीथ को शॉर्ट तरीके से लिखने का या इसको जानने का एक बेहतरीन तरीका होता है। तो ये आपका हो गया क्या, मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला। अगली जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो है वो एडल्ट टीथ और फिर फेरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।